जीवन की विषम परिस्थितियां प्रायः व्यक्ति को निराशा में धकेल देती हैं, किंतु यदि व्यक्ति युक्ति व सच्चाई से उनका सामना करे तो वह जीवन में सच्ची सफलता और प्रसन्नता प्राप्त कर सकता है। प्रस्तुत सत्य घटना इसी बात की पुष्टि करती है। कहानी का शीर्षक है सिर्फ एक दिन। तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली एमी हैगरदान अपनी कक्षा में जाने के लिए मुड़ी, तभी विपरीत दिशा से दौड़े चले आ रहे एक लंबे लड़के से टकरा गई। 5वीं कक्षा के उस लड़के ने एमी की तरफ घूर कर देखा। ए छिपकली, देखकर नहीं चल सकती क्या? उस लड़के ने कहा। फिर उस छोटी सी लड़की से बचने के लिए छलांग लगाते लगाते रुका और फिर उसे चिढ़ाने के अंदाज में अपनी दाईं टांग को उठाकर उसी तरह लंगड़ा कर दिखाया जिस तरह एमी चलने में लंगड़ाती थी। एमी ने अपनी आंखें बंद कर ली। अपनी कक्षा की ओर बढ़ते हुए उसने स्वयं को समझाया, इसकी ओर ध्यान देना आवश्यक नहीं है। दिन भर रह रहकर एमी को मन ही मन उस लंबे लड़के की वह हरकत याद आती रही। ऐसा नहीं था कि पूरे स्कूल में सिर्फ वही था जिसने एमी को चिढ़ाया था। जब से एमी तीसरी कक्षा में आई थी, हर दिन कोई न कोई उसे चिढ़ाता ही था। बच्चे उसकी लंगड़ी चाल को देखकर उसका मजाक उड़ाते रहते थे। एमी को इससे बहुत कोफ्त होती थी। जब भी कोई उसे चिढ़ाता था तब पूरी कक्षा में वह स्वयं को नितांत अकेला पाती थी। जो उसकी तरफदारी कर सके ऐसा कोई भी उसे नजर नहीं आता था। आमतौर पर अपने घर पर चहकती रहने वाली एमी उस रात बहुत ही गुमसुम सी थी। उसकी माँ को यह भान था कि स्कूल में एमी के साथ सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इसीलिए श्रीमती पैटी हैगरदान अपनी बेटी से बातचीत करने की कोशिश कर रही थी। शायद इससे एमी के मन का बोझ कुछ हल्का हो और वह स्कूल की बात उन्हें बताए। माँ ने एमी का ध्यान बटाने के लिए सूचना दी। तुम्हें पता है एमी, रेडियो स्टेशन पर क्रिसमस कामना प्रतियोगिता होने वाली है। उसमें बच्चे अपनी किसी इच्छा को पूरा करने के लिए सांता क्लॉज को एक पत्र लिखकर भेज सकेंगे। सबसे बढ़िया लिखने वाले को इनाम मिलेगा। मुझे तो लगता है जिसके तुम्हारे जैसे घुंघराले बाल होंगे, इनाम उसी को मिलेगा। माँ की बात पूरी होते न होते एमी की हंसी छूट गई। हालांकि प्रतियोगिता उसे रोचक लगी, इसीलिए उसने याद करने की कोशिश की कि इस बार क्रिसमस के मौके पर वह अपने माता पिता से क्या पाने की उम्मीद कर रही है। दिमाग में एक विचार के कौंधते ही एमी के चेहरे पे मुस्कान की क्षणिक रेखा खिंची। वह तुरंत कागज कलम लेकर लिखने बैठ गई। प्रिय सांता क्लॉज, उसने पहली लाइन लिखी। जब एमी प्रतियोगिता के लिए अपना पत्र लिख रही थी, सारा परिवार भी यह अनुमान लगाने में व्यस्त था कि एमी अपने लिए क्या मांगेगी। एमी की दीदी तथा उसकी माँ को लगता था कि एमी जरूर 3 फुट की बारबी गुड़िया मांगेगी, क्योंकि एमी जब भी उनके साथ डिपार्टमेंटल स्टोर जाती तब ललचाई आंखों से उसी गुड़िया को देखती रहती। एमी के पिता का मानना था कि शायद वह कार्टून बनाने वाली किताब मांगेगी, जिसे लाने के लिए वह अक्सर उनसे आग्रह किया करती थी। एमी ने किसी को भी अपनी क्रिसमस कामना के बारे में नहीं बताया। वह इसे गुप्त रखना चाहती थी। उसने उस रात यह क्रिसमस कामना लिखी थी। प्रिय सांता क्लॉज, मेरा नाम एमी है। मैं 9 साल की हूँ। मेरे साथ स्कूल में एक समस्या है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो सांता क्लॉज? जिस तरह से मैं बोलती हूँ और चलती हूँ, उस पर स्कूल के सब बच्चे मुझ पर हंसते हैं। मैं सेरेब्रल पॉल्सी रोग से पीड़ित हूँ। मैं सिर्फ एक दिन ऐसा चाहती हूँ जिस दिन बच्चे मुझ पर ना हंसे और ना ही मेरा मजाक उड़ाएं। एमी। फोर्ट वायन, इंडियाना के रेडियो स्टेशन पर क्रिसमस कामना प्रतियोगिता के लिए बच्चों की चिट्ठियों का अंबार लग गया। कार्यकर्ताओं को चिट्ठियों की छटनी करने और पढ़ने में आनंद आ रहा था। आसपास के तमाम बच्चों ने अपनी इच्छाओं को मजेदार तरीके से सांता क्लॉज के सामने रखा था।
जब एमी का पत्र रेडियो स्टेशन पर पहुंचा तो प्रबंधक ली रॉबिन ने उसे ध्यानपूर्वक पढ़ा। उसे पता था कि सेरेब्रल पॉल्सी मांसपेशियों में खराबी की एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में अधिकांश लोग नहीं जानते। निश्चय ही एमी के स्कूल के अन्य छात्रों को नहीं पता होगा कि एमी किस तकलीफ से गुजरती रहती है। उसे लगा कि फोर्ट वायन के लोगों को तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली एमी की इस विशिष्ट क्रिसमस कामना के बारे में जानना चाहिए। रॉबिन ने स्थानीय समाचार पत्र के दफ्तर में फोन लगाया। अगले दिन समाचार पत्र न्यूज सेंटिनल के पहले पृष्ठ पर एमी का चित्र उसके क्रिसमस कामना पत्र के साथ छपा। कहानी तेजी से चारों ओर फैली। पूरे देश में सारे समाचार पत्रों में, सारे टेलीविजन चैनलों पर फोर्ट वायन इंडियाना की उस छोटी लड़की की विशिष्ट परंतु बहुत सहज सी क्रिसमस कामना, सिर्फ एक दिन की कामना जिस दिन उसे कोई ना चिढ़ाए, के बारे में चर्चा होती रही। और देखते ही देखते हैगरदान के घर पोस्टमैन बोरों में भरकर चिट्ठियां लाने लगा। एमी के लिए सारे देश से बच्चे, जवानों, वृद्धों की चिट्ठियां हर आकार प्रकार के लिफाफे में आने लगी। उनमें शुभकामनाएं होती थी और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा के शब्द होते थे। उस क्रिसमस पर, जिसे एमी कभी नहीं भूल सकती, सारे देश से 2000 से भी अधिक लोगों ने एमी को शुभकामना के पत्र लिखे। एमी तथा उसके परिवार के सदस्यों ने प्रत्येक पत्र को पढ़ा। कुछ ऐसे लोगों ने भी पत्र लिखे थे जिन्हें एमी की तरह कुछ न कुछ शारीरिक समस्याएं थीं और जिन्हें एमी की ही तरह चिढ़ाया जाता रहा था। एमी के लिए प्रत्येक पत्र में संदेश था। हालांकि शुभकामना कार्ड और पत्र पूरी तरह अजनबियों के थे, परंतु एमी को महसूस हुआ कि दुनिया में ऐसे भी दयालु लोग हैं जो वास्तव में एक दूसरे की चिंता करते हैं। उसने निश्चय किया कि अब कोई कितना भी चिढ़ाए, सताए, वह कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करेगी। बहुत से लोगों ने एमी को धन्यवाद दिया कि उसने हिम्मत कर अपनी बात बताई। कई लोगों ने कहा कि तुम लोगों के चिढ़ाने और सताने को नजरअंदाज कर अपने लक्ष्य को पूरा करने में जुटी रहो। टेक्सास में 6ठी कक्षा में पढ़ने वाली लिएन ने यह चिट्ठी एमी के लिए लिखी। एमी, मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। यदि तुम कभी मेरे यहाँ आ सको तो हम सचमुच बहुत सारे खेल खेलेंगे। यहाँ कोई हमें चिढ़ाएगा नहीं क्योंकि हम उनकी बात सुनेंगे ही नहीं। साउथ वायन की प्राथमिक शाला में एमी को उसकी क्रिसमस कामना एक पूरा दिन बिना चिढ़ाए, बिना सताए मिल गई। इसके अतिरिक्त उस स्कूल में हर एक को शिक्षा का एक मंत्र भी मिला। स्कूल के शिक्षक और छात्रों ने यह समझा कि किसी को चिढ़ाने पर उसे कैसा महसूस होता होगा, खासकर तब जब कोई शारीरिक अपंगता का शिकार हो। उसी वर्ष फोर्ट वायन के मेयर ने पूरे शहर में 21 दिसंबर का दिन एमी हैगरदान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। मेयर ने अपने वक्तव्य में कहा, एमी ने यह सरल सी क्रिसमस कामना करके हम सबको व्यापक पाठ पढ़ाया है। हम सभी को दूसरों से मान, मर्यादा और उत्साह से भरे व्यवहार की कामना होती है। हमें भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। एमी की तरह ही हम सबके मन में भी कोई ना कोई कामना जरूर होती है। अगर आपकी भी कोई ऐसी कामना है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए।